दोस्तों कहते हैं ना कि जब एक लड़की का संगत ही खराब होता है तो उस लड़की की किराएदार भी खराब हो जाती है। एक सोनी नाम की लड़की होती है, वह लोग अपने घर को किराए पर उठाया करते थे। यह लोग मुंबई में रहते थे। मुंबई में एक नाइजीरिया का लड़का आता है और यह लड़का जो है किराए पर मकान ढूंढता है। इस मकान में उसको एक किराए पे रूम मिल जाता है। वह सुबह में 6 बजे अपने काम पर चला जाता था और रात को तकरीबन 6 के करीब में ही आ जाता था। 12 घंटे दिन भर यह अपने कमरे से गायब रहता था। एक दिन जो सोनी होती है, क्या करती है कि अपने रूम से निकलकर यह बालकनी में आती है। बालकनी का जो खिड़की होता है, जो ये हबीस लड़का होता है, जो नाइजीरिया का लड़का होता है, उसके कमरे की खिड़की इसके बालकनी की तरफ खुलती है। ये अपने बालकनी में खड़ा होती है और जो वो हबीस होता है, वो अपनी खिड़की से अपनी जो खिड़की होती है उसकी खुला रहता है और बालकनी से खुली खिड़की से हबीस लड़के को देखती है। वो लड़का एक नंबर का अय्याश होता है। वह लड़का हस्तमैथुन कर रहा था और गंदी-गंदी फ़िल्में देखा करता था। यह लड़का क्या करता है कि हस्तमैथुन कर रहा था और यह चीज़ सोनी देख के बिल्कुल दंग रह जाती है और उल्टे पाँव अपने कमरे में रूम में दौड़ के चली जाती है। जब अब जो सोनी होती है, सोनी को काफ़ी ये जो हबीस लड़का होता है वो अच्छा लगने लगता है। उसकी जो गतिविधियाँ होती है हस्तमैथुन करने की, वो अच्छी लगने लगती है। अब सोनी क्या करती है कि डेली का डेली वहाँ पे बालकनी में जाकर खड़े होकर और उस कमरे के पास जाकर उस लड़की वो जो लड़की होती है वह ताकने-झाँकने का प्रयास करने लगती है, हवीज़ को देखने का प्रयास करने लगती है। यह लड़का क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका डेली का यही काम होता था कि अपने हाथों से यह हस्तमैथुन करता था, गंदी फ़िल्में देखा करता था और ये सारी चीज़ें सोनी को देख के भी मज़ा आता था। एक दिन सोनी जो है हवीज़ लड़के के साथ ऐसा काम करती है जो कि देखकर आप भी परेशान हो जाओगे और दंग रह जाओगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि सोनी ऐसा एक 15 से 16 साल की लड़की ऐसा भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो देख के बाद ही कोई कमेंट करिएगा और कमेंट करके आप अपना शहर का नाम और अपना नाम बताइएगा। मैं अपने वीडियो में उसको ज़रूर इंक्लूड करूँगी, ज़रूर नाम लूँगी। दोस्तों ये कहानी एक मुंबई शहर की एक कॉलोनी की है। कॉलोनी में एक परिवार होता है। उस परिवार में जो मुखिया होता है उसका नाम कैलाश होता है। कैलाश एक अच्छी कंपनी में जॉब किया करता था। कैलाश सुबह में अपने जॉब पर जाया करता था और शाम के वक्त ही आया करता था। इस कैलाश के अलावा इसकी बीवी भी उसके साथ रहती थी। उसका एक लड़की थी, उसका नाम सोनी था। सोनी पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी, काफ़ी तेज़ थी। वह जो है पढ़ लिख कर कुछ अच्छा पद हासिल करना चाहती थी। सोनी को उसके माता-पिता बहुत लाड प्यार से पाल-पोस रहे थे। उनके जो मकान था उनके 3 फ्लोर बना हुआ था। बीच वाले फ्लोर पे यह लोग रहते थे और नीचे वाला फ्लोर यह लोग परिवार को दे रखा था और एक जो ऊपर का फ्लोर था वह खाली था। इनमें उनको आस-पड़ोस में इन्होंने पूरा खबर फैला रखा था कि अगर किसी को किराए पे मकान चाहिए तो मेरे मकान को ले सकता है। हम लोग किराए पे मकान मेरा एक खाली है उसको देंगे। सभी लोगों को यह बता रखा था कि अगर किसी को भी किराएदार मिले तो हमें हमसे संपर्क ज़रूर करें। तभी एक नाइजीरिया का हबशी लड़का वहाँ पर आता है और मकान को किराए पर लेने के लिए सोनी के माता-पिता से बातें करने लगता है। इसको बाहर ही कोई बता दिया था कि इस मकान में एक रूम खाली है जो कि किराए पे ये लोग उठाना चाहते हैं। सोनी के माता-पिता से वह किराएदार बात करता है कि मुझे किराए पे एक रूम की ज़रूरत है। इन लोगों को भी एक किराएदार की ज़रूरत है। तभी कैलाश उससे कहता है कि हाँ, मेरे पास कमरा खाली है, आप ले सकते हैं। कैलाश कमरा जो है दिखाता है और वहाँ से हबशी लड़का एडवांस देकर और कमरे ले लेता है क्योंकि कमरा उसको पसंद आ जाता है। कमरे लेने के बाद कुछ ही देर में वह लड़का वहाँ पे अपना सामान लेकर आता है और शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट होके रहने लगता है। सुबह में ही ये हबशी लड़का अपने काम पे चला जाया करता था और रात में आया करता था। इसको रहते-रहते तकरीबन 1 महीना बीत जाता है। एक दिन जो सोनी होती है, उसकी माँ की तबीयत थोड़ी-सी खराब होती है, नाजुक होती है। माँ कहती है कि बेटा मेरा थोड़ा पैर दबा दे, मेरे पैरों में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहे हैं, दर्द हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। तब सोनी अपने कमरे से निकल के आती है माँ के कमरे में पैर दबाने के लिए। जब माँ का पैर दबाती है, माँ की आँख लग जाती है
उसके बाद सोनी सोचती है कि थोड़ा बालकनी से इधर-उधर टहल लिया जाए। सोनी अपने बालकनी में चली जाती है। उसके बाद थोड़ी इधर-उधर देखने के लिए वह खड़ी होती है, इधर-उधर देखती है, तभी उसकी नज़र हबशी लड़के की खिड़की पर पड़ती है। जब वो हबशी जो नाइजीरिया का लड़का होता है, उसके खिड़की की ओर देखती है तो देखकर वह दंग रह जाती है, क्योंकि हबशी पूरा निर्वस्त्र हो चुका था, बिल्कुल भी उसके तन पे एक भी कपड़ा नहीं थे और बहुत ज़ोरदार तरीके से वो हस्तमैथुन कर रहा था। यह देखकर बिल्कुल जो सोनी होती है परेशान हो जाती है और अपने कमरे में उल्टे पाँव दौड़ के भाग जाती है और सोचने लगती है कि यह लड़का कर क्या रहा था। उसके बाद जब सुबह होता है तो इसको रात भर नींद नहीं आ रही थी, उसके आँखों के सामने बार-बार वही चीज़ आ रहा था। दोस्तों कहते हैं ना कि अच्छी आदत बच्चों को जल्दी नहीं लगती है, लेकिन बुरी आदत बहुत जल्दी पकड़ लेती है। वही इस सोनी के साथ भी होता है। उसके मन में यह जिज्ञासा चल रही होती है कि यह चीज़ मैं किसी से शेयर करूँ, यह चीज़ है क्या? उसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है, उसी से यह अपने घर की सारी बातें बताती थी और आज जो है उस लड़के की बात, हबशी लड़के की बात यह जो है सोनी जो है अपनी दोस्त को बताती है, बेस्ट फ्रेंड को। उसकी बेस्ट फ्रेंड जो होती है वो बिल्कुल ही बिगड़ी हुई किस्म की लड़की होती है, बड़े बाप की औलाद होती है, बिल्कुल बिगड़ी हुई किस्म की लड़की होती है। इसीलिए फ्रेंड्स कहा जाता है कि संगत का असर ज़रूर पड़ता है, संगत अच्छा रखना चाहिए। बताती है कि मेरे घर में एक हट्टा-कट्टा एक नौजवान किराएदार आया हुआ है और वो हबशी है और वो अपने हाथों से ज़ोरदार तरीके से हस्त-मैथुन करता है और कुछ गंदी फ़िल्में देखता है। इतना कहने के बाद उसकी दोस्त जो होती है, कहती है कि तुम्हारे घर में एक किराएदार हट्टा-कट्टा नाइजीरिया का लड़का है, तुम उसको ऐसे ही छोड़ दी हो? तुम उसको अपने जाल में फँसाओ और जब तुम उसके साथ रहोगी, उसके साथ शादी कर लोगी, तो तुम्हारे हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से वह भर देगा। जो तुम्हारे माँ-बाप नहीं दे रहे हैं, वो सारा चीज़ वो देगा। लड़की इसके दिमाग में ये चीज़ डाल देती है। जो सोनी होती है, अपने बातों के उलझन में बिल्कुल फँस जाती है। यह हबशी लड़के पर बिल्कुल फ़िदा हो जाती है और सोनी का जो दोस्त होता है, वो जो दोस्त होती है उसको बिल्कुल बहका देती है और सोनी का यही काम होता है कि रोज़ अंधेरे में अपने गलियारे में खड़ी होती है और हबशी लड़के को खिड़की की तरफ झाँकती ताकती है और लड़का हस्त-मैथुन करता है, गंदी फ़िल्में देखता है, तो ये देखती रहती है। एक दिन हबशी को महसूस होता है कि मुझे खिड़की से कोई देख रहा है। तब जो है हबशी लड़का वहाँ से उठता है और देखता है कि मुझे कोई देख रहा है, तो उसकी नज़र गलियारे पे पड़ती है, सोनी पे पड़ती है, जो कि उसकी मकान मालकिन की लड़की होती है। वही उसको देख रही थी और ये कुछ नहीं बोलता है और फिर से अपना जो करना था, अपना हस्तमैथुन करने लगता है। एक दिन क्या होता है, सोनी अपने माता-पिता से कहती है कि मम्मी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है और तबीयत का बहाना बना के वह घर पे रह जाती है और उसके मम्मी-पापा अपने काम पे निकल जाते हैं। यह बात जो हबशी होता है, उसको पता लग जाता है और उसको भी कुछ महसूस होने लगता है कि उसके मन में जो सोनी होती है उसके मन में भी कुछ काम वासना जाग रही है। उसको ये जो नाइजीरिया का लड़का होता है उसको थोड़ा-सा पता चल जाता है। सोनी घर में अकेली रह जाती है। जो हबीश होता है ऊपर से नीचे करने लगता है सोनी से बात करने के लिए। उसके बाद हबीश सोनी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो? उसके बाद धीरे-धीरे यह उसके साथ घुलने-मिलने लगता है। उसके बाद धीरे-धीरे बातें करने लगता है और पूछता है कि उस दिन तुमने क्या देखा था? धीरे-धीरे उसके हाथों को पकड़ने लगता है, चूमने लगता है, उसके साथ छेड़-छाड़ करने लगता है, लेकिन जो सोनी होती है इसका कोई भी विरोध नहीं करती है। तो जो हवीस होता है उसको भी ये पता चल जाता है कि जो मैं इसके लिए चाहत रखता हूँ, यह भी इस मेरे लिए यही चाहत रखती है। उसके बाद जो नाइजीरिया का लड़का होता है, उसको गोद में उठाता है और अपने कमरे में ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर चला जाता है। उसके बाद उससे पूछता है कि यह बताओ कि तुम रोज़-रोज़ मेरे खिड़की की तरफ खड़े होकर क्या देखती थी? तुम्हें क्या दिखाई देता था? तब वह लड़की बताती है, सोनी बताती है कि तुम रोज़-रोज़ निर्वस्त्र होकर जो हस्तमैथुन किया करते थे, मुझे देखकर बड़े मज़े आते थे, मुझे देखकर बड़े अच्छे लगते थे। मैं भी चाहती थी कि वैसा मेरे साथ हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तब वह नाइजीरिया का जो लड़का होता है कहता है कि मैं एक पिक्चर तुम्हें दिखाता हूँ, क्या तुम देखना चाहोगी? तब बोलती है कि हाँ, मैं देखना चाहती हूँ। तो उसको गंदी फ़िल्में दिखाने लगता है। गंदी फ़िल्म दिखाते-दिखाते सोनी को वह धीरे-धीरे उत्तेजित करने लगता है। सोनी जो है काफ़ी उत्तेजित हो जाती है। इसके बाद दोनों के बीच में
कई बार संबंध बन जाते हैं। सोनी अपने रूम में थोड़ी देर के बाद आ जाती है। सोनी जो है उसकी एज अभी 15 से 16 साल के बीच में रहती है, लेकिन जो नाइजीरिया का लड़का होता है उसका एज 25 से 26 साल का होता है। तो सोनी की बिल्कुल ही हालत उस दिन ये खराब कर देता है। जब ये घर में आ जाती है तो आराम करने लगती है। उसके बाद इन दोनों को जब भी मौका मिलता था तो ये लोग गलत काम करना शुरू कर देते थे एक दूसरे के साथ। एक दिन जो हवीस होता है वह बोलता है कि देखो सोनी, हम लोग छुप छुप के कितने दिन मिलेंगे, कितने दिन ये हमारी कहानी चलेगी। ऐसा करते हैं कि हम लोग शादी कर लेते हैं। तब हवीस से सोनी कहती है कि हाँ ये बात सही है, चलो हम लोग भाग के शादी कर लेंगे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो तुमसे शादी करने के लिए मानेंगे नहीं। तो इसीलिए तरीका यही है कि हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। यह बात सही है। सोनी और वह दोनों लड़के भाग जाते हैं। भागने के बाद पास ही के मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। दोनों शादी करने के बाद ये एक साथ रहने लगते हैं। जब इसके माता पिता घर पर आते हैं, अब अपने काम काम को खत्म करके, तो देखते हैं कि मेरी लड़की घर पर नहीं है। जब यह घर पर ना अपनी सोनी को ना पाकर अपनी लड़की को नहीं पाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी इनको शक होती है। और वहां पे जाते हैं तो वह जो हवीस होता है वो भी भाग गया होता है। तो इनको पूरा विश्वास हो जाता है कि हवीस मेरे लड़की को लेकर भाग गया है। इसके बाद इसके माता पिता पास के पुलिस थाने में जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखवाने के बाद घर पर आ जाते हैं। पुलिस इन लोगों की छानबीन में लग जाती है। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद इन लोगों का नंबर जो है ट्रेस किया जाता है, और ट्रेस करने के बाद इन लोगों को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि सोनी अभी 16 साल की नाबालिग लड़की थी। उसके बाद एक दिन ये इन लोगों का पता चलता है और ये लोग पकड़ा जाते हैं। मुंबई के ही पास के इलाके में रहते हैं। वहां पर पुलिस इन दोनों को उठाती है, उठाकर थाने लेकर आती है, और जो सोनी के माता पिता होते हैं उनको बुलाया जाता है। बुलाने के बाद सोनी जो होती है उसको बाल सुधार गृह में रखा जाता है, और जो हवीस लड़का होता है उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। सोनी के रेप करने के और बहलाने फुसलाने के जो है उस पे एफआईआर जो है कराए जाते हैं, उसके माता पिता कराते हैं, तो उसको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद यह नहीं है कि आपको परेशान करना है, आपको गुमराह करना है, बल्कि आपको सुनाने का मकसद केवल यही है कि आप लोग अक्सर मकान जो है किराए पे देते होंगे। तो किराए पे जब मकान देते हैं तो किराएदार के बारे में अच्छी तरह से जान पहचान परख लें, उसका वोटर आईडी कार्ड से पता लगा लें कि ये कहाँ का है, कहाँ का नहीं है। अच्छे इंसान को ही अपना जो है किराएदार बनाएं, वरना नहीं बनाएं। और अपने बच्चों पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा उनको गौर करो, और समय दो कि आपके बच्चे कब क्या कर रहे हैं, कब क्या नहीं कर रहे हैं। आजकल के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं आपके पीठ पीछे, तो आपको पता भी नहीं चलता है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिए और अपने बच्चों से बातें किया करिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आप अपना नाम मेरे वीडियो में अपना जो है एनिवर्सरी या फिर अपना बर्थडे बुलवाना चाहते हो, तो अपने नाम, पता और अपना जो जन्म की तारीख है, जो भी आपका हैप्पी बर्थडे है, जो भी आपकी एनिवर्सरी है, वहां पे मेंशन करिएगा। मैं अपने वीडियो में नाम जरूर लूंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल